नमस्कार। हम रोज किसी न किसी काम से हम नारायणपुर जिले के कोई सा भी गांव में हम दिन में कई बार आना जाना होता है और हम लोग पूरा गांव से जुड़े हुए कार्यों को हम करके हम अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं बागडोंगरी, और एक बागडोंगरी एक गांव है और जो कि बागडोंगरी में पूरे आदिवासी परिवार यहाँ पर निवास करता है। और अमूमन आदिवासी संस्कृति में, आदिवासी समुदाय में बरसात में कृषि कार्य में बिल्कुल संलग्न रहते हैं। और जो गर्मी के मौसम में शादी विवाह का जो अवसर होता है, यात्रा का जो अवसर होता है, जितना भी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, सांस्कृतिक विधि विधान है, वे सब गर्मी के मौसम में करते हैं, क्योंकि समुदाय इतना बड़ा होता है कि उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण निर्मित होता है। और ऐसे में वे कोई भी कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संपन्न कर पाते हैं। और आज हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सामूहिक सहभागिता जो हम गांव में देखते हैं, वो चीज़ हमको दिखाई पड़ा। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि एक शादी का अवसर है। शादी के समय में यहाँ खाना बनाने वाले और खाना बनाने के लिए सभी जितने भी है यहाँ के समुदाय के लोग हैं, लड़के लोग हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सब मिलकर ये लोग अपने अपने जो जिम्मेदारी है उसको निभा रहे हैं। और हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो प्राकृतिक रूप से जो वन संसाधन है उसका कैसे सदुपयोग करते हैं, और वो अपने जितना भी दिनचर्या है, जीवन यापन है, उसको ये लोग सामाजिक रूप से काम करके अपना जो कार्यक्रम है उसको निर्वहन करते हैं। ये हम जो देख पा रहे हैं ये सरई पत्ता बोलते हैं, और ये सरई पत्ता जो गोंडी में इसको डोपा बोलते हैं। इसमें खाना बनाने का है, जावा डोपा है, कुसरी डोपा है। ये जैसे ये छोटा छोटा है, ये कुसरी डोपा है। और ये जो बड़ा है, जो चौड़ा है, ये गाटो डोपा है, मतलब खाना खाने का है, इसमें खाना देंगे। जो बड़ा साइज का होता है वो खाना के लिए होता है, और ये छोटा है वो सब्जी के लिए होगा या दाल के लिए होगा। इस तरह से ये बना रहे हैं। और ये हम जो देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से, मैंने कहा कि ये किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं करने के लिए ये एक बात यहाँ पर संकेत देता है। और ये जमीन के लिए, पर्यावरण के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होता है। इसका उपयोग करके आराम से हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग शादी विवाह कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, ये लोग यहाँ पर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, और इसका बहुत अच्छे से संचालन हो जाता है। जो देख रहे हैं हम लोग, एक बांस का एक छोटा छोटा ये है। इसको बनाने के लिए जो बांस का एक छोटा है, इसको एक बढ़िया सा निकाल के इसमें एक डालते हैं। जैसे देख रही है, इन्होंने बना रही है। क्या नाम है इन्होंने आपका? सत्यवती पटाई। सत्यवती, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं सर, अभी दोना बना रही हूँ। दोना बना रहे हो जी? क्या दोना बना रहे हो? सब्जी वाला दोना। सब्जी वाला दोना, चलो बना के दिखाओ। हाँ बनाओ। हाँ ऐसे, हाँ ऐसा। तो इसमें गिरता नहीं है? नहीं, अगर अच्छा का रहेगा ना पत्ता तो उसमें नहीं जाता। हाँ हाँ, मतलब तो आदि सब मतलब बताओ, ये बनाने का कहाँ से सीखे ऐसा? अब पहले के जो बुजुर्ग लोग यहाँ से देख देख के सीखे हैं। घर में भी यूज करते हैं खाना खाते टाइम। अच्छा ऐसा। तो ये सब बना रहे हो, सब मिल के बना रहे हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सब लोग साथ में बैठ के बनाते हैं। तो भी नहीं, लेकिन अभी तो इतना ये बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। ये थोड़ा हमको देखने से ऐसा लगता है दोना बनाना, अलग अलग प्रकार का दोना बनाना, इसमें भी एक कला का काम है और बहुत मेहनत भी लगता है। मेहनत तो लगता है, मेहनत लगता है। हाँ हाँ। तो लेकिन अभी जैसे दुकानों में अच्छा पत्तल मिल रहा है, प्लास्टिक का वो मिल रहा है, तो ये सब मतलब यहाँ पर नहीं किया जाता है क्या? यहाँ पर वो उससे क्या नुकसान है और इससे क्या फायदा है, थोड़ा बता पाएंगे? मतलब इससे क्या फायदा होगा, मतलब आप लोग के लिए इसमें तो बताओ जो समझ में आता है। गाँव में ना पहले से दोना
परंपरा है, इसी वजह से ये प्लास्टिक का पत्तल यूज नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता। हाँ। अच्छी बात है। क्या नाम बताए इन्होंने? सत्यवती पटेल। हाँ, तो ये जैसे आप सुन रहे थे, बता रही थी कि बनाने का तरीका और इससे पत्तल से जो खाने का जो उपयोग है, फायदा है, वो सब यहाँ पर सब जो पूरे परिवार से जो पारंपरिक रूप से इनको पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी इसका ज्ञान का हस्तांतरण होता है। और आज देखिए कम उम्र के जो बच्चे हैं ये भी बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीका से, सुविधाजनक अच्छा से उसको बना पा रही हैं। तो इसी तरह से अलग अलग समय में हम गांव के जो भी पारंपरिक जो कलाएं हैं, इस तरह के जो चीजें हैं उसको हम समय समय पर दिखाते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे और हम आप लोग के इस तरह की जानकारी हम ये हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहेंगे। जी नमस्कार जी। अभी हम जो बच्चों के साथ बातचीत कर रहे थे, देख रहे थे, लेकिन अभी हमारे सामने इस गांव के जो बहुत ही मतलब अनुभवी और समझदार और कोई भी बात को बहुत अच्छे से हमारे सामने रखते हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहन सिंह कोटाई। अच्छा, तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये पीछे में ये बच्चे लोग बढ़िया दोना बना रहे हैं, ये पत्ता सरेल पत्तल से ये दोना बना रहे हैं, है ना? तो ये दोना के लिए बनाने के लिए पत्तल कहाँ से लाते हैं, पत्ता कहाँ से लाते हैं? ये तो पड़ोस में जंगल है, हमारे आसपास में एक जंगल होता है, साल का पेड़, साल का वृक्ष होता है ना, इसका मतलब वो अप्रैल महीने से नया पत्ता आते हैं, पतझड़ के बाद तो नया पत्ता जो आते हैं तो शादी विवाह जो भी काम है अभी उसी से पत्तल बनाया जाता है। अच्छा। इनका जो ना पहले से हमारा दर पीढ़ी से मतलब पत्तल से पहले इसी से मतलब पत्तल बना के खाते हैं आज तक। अच्छा। क्योंकि गांव में भी घर में भी इसका स्वादिष्ट भी अलग रहता है। अच्छा। इसका स्वादिष्ट है और इसको खाने के बाद फिर खत्तू में फेंकते हैं तो वो 1 महीने के बाद खत्तू भी बन जाता है, खाद हो जाता है। अच्छी बात है। लेकिन ना मैं देख रहा हूँ इतना सारा पत्तल और इतना सारा दोना, 1-2 जन से तो नहीं होगा, इसको कैसे लाते हैं? अभी चूंकि शादी का समय, उसको कैसे आप लोग इतना मात्रा में लाने का काम करते हैं? पहले क्या करते हैं, जब कोई शादी का काम होगा तो 1 महीना के पहले ग्राम सभा में बैठते हैं गांव वाले सब, उसके बाद चर्चा करते हैं, अपना अपना जिम्मेदारी देते हैं। लड़की लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, मतलब एक लड़की एक बोझा पत्थर इकट्ठा करेगी जंगल से, मतलब हर लड़की को जिम्मेदारी होता है। जानवरों को लगते हैं, लड़की लोग रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारा काम है, मतलब वो शादी का जो जितना भी काम है हमको पत्तल से शुरू से लेकर आखिर पत्तल से खिलाना है। सगा चारों तरफ से सग आते हैं तो उनको पत्तल से खिलाया जाता है, तो उनको वो काम दिया जाता है। नवे 3 लड़कियों को पत्तल जंगल से इकट्ठा करके शादी के 1 हफ्ता पहले इकट्ठा करके रखे रहते हैं। जिस दिन शादी होगा वो अपना अपना ला के फिर यहाँ इकट्ठा होके सब बैठ के एक साथ उसको पत्तल को बनाते हैं। जितना भी समाज का आएंगे सगा लोग उनके लिए तैयार किया जाता है। और दूसरी बात है, लड़के लोग होते हैं नवयुवक लोग, उनको भोजन बनाने का जिम्मेदारी दिया जाता है। उनका भोजन बनाने का उनका पूरा काम सौंप दिया जाता है और इन लड़की लोगों का पत्तल बनाने का काम सौंप दिया जाता है और सगा लोग आएंगे उनको खिलाने का इन्हीं को पर सौंप दिया जाता है। कहने का मतलब है जितना भी है हमारे जो आपके गांव का हो चाहे समुदाय का हो, सब मिलजुल के सब काम को करते हैं, मिल के करते हैं। अच्छा दादा, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ मस्त छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं ये बना रहे हैं, और इसमें जैसे बुजुर्ग जैसे महिलाएं हैं, बड़ी महिलाएं, वो लोग मतलब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका क्या किस टाइप का ऐसे कामों में जिम्मेदारी होता है क्या उनका? इसमें उनका जो है ना, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका मेहनत शादी का जो नीति नियम रहता है, उधर सगा लोग आते हैं उनको स्वागत करना, उनका नीति नियम अलग वहाँ रहता है। शादी विवाह का वो जवाबदारी उनको देते हैं बुजुर्ग महिला मन को, और नवे के लोगों को होता है उनको भोजन बनाने का जिम्मेदारी रहता है। उनका जिम्मेदारी उधर रहता है। घर का सगा जो बाहर से अतिथि लोग हैं उनको बिठाना, उनको सेवा करना, उनका जो
ऐसा उनका जवाबदारी रहता है। अच्छा, ये तो आप बहुत अच्छा जानकारी दिए हैं, ये जैसे देख रहे हैं डोपामन के बारे में आप बताए, लेकिन आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से और कोई इसके और कोई विशेषता, मतलब और कोई खासियत है, मतलब इसके और कोई लाभ, मतलब के बारे में? अभी जैसे एक ही पत्ता का है, यहाँ सिर्फ सरई पत्ता का है, और क्या क्या पत्ता से दोना बनाया जा सकता है? इसका सरई पत्ता से है, उसके बाद जंगल से ही मिलता है एक परसा, हाँ। परसा से भी दोना बना जाता है। जो मोहा पेड़ होता है, मोहा से भी बनाया जाता है। और सिंहाड़ी, हाँ। सिंहाड़ी पत्ता वो भी होता है। वो सिंहाड़ी पत्ता भी बहुत ही वो मुलायम होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा। वो भी उसका सिंहाड़ी पत्ता से भी उसको भी उपयोग करते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। जो उसका भी बनाते हैं, समय समय में वो अलग अलग सीजन में आता है। तब से इसका हुआ है, अभी सरई का सीजन हुआ है, उसके बाद उसका होगा, सिंहाड़ी का। मतलब ये है, अगर आपको दोना में साल भर अगर खाना खाना है तो आपको प्रकृति से हर मौसम में आपको पत्ता उपलब्ध हो जाएगा, है ना? अलग अलग जाति में, जैसे सिंहाड़ी पत्ता तो साल भर नहीं मिलेगा, उसके समय में वो मिलेगा, सरई के समय में सरई मिलेगा। लेकिन दादा अभी देखिए कि धीरे धीरे अब आदमी लोग जैसे जैसे आधुनिकता के आधार पर आदमी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके गांव में इसका उपयोग करते हम लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताइए, जब संख्या बढ़ते जा रहा है, आदमी बढ़ते जा रहे हैं, इसका लोग मांग भी बढ़ते जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसका पत्ता को और ज्यादा संख्या बढ़ाने के लिए इसको आगे समय तक आगे काम आएगा हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, उसके लिए क्या योजना बना रहे हैं आप लोग? और इसका वन संसाधन, ये सब वन संसाधन से मिलता है, तो हाँ, जंगल से ही मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, उसको बढ़ाने के लिए क्या योजना है? आखिरी सवाल आपको। अभी क्या है, हम लोग ग्राम समिति के मतलब मीटिंग जो है गठन किए हैं, हमारा जो आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा हम लोग कार्य करेंगे। जंगल को हम लोग बचाने का प्रथम काम हमारा रहेगा। प्रकृति को बचाने, जब तक जंगल नहीं बचेगा तो प्रकृति कैसे बचेगा? तो जितना भी जंगल में पेड़ पौधा है वो उपयोगी क्या है? उपयोग करने का है, वो हर चीज के काम आता है। सरई है और सागौन है, कई प्रकार के जनजातियां हैं, वो कोई नाकाम का नहीं है, कोई ना कोई काम में आते हैं। तो उनको हमारा अभी ग्राम सभा में हम लोग ऐसा निर्णय लिया है, उनको प्रथम काम हमारा प्रकृति को बचाना, वो हमारा रहेगा ग्राम सभा का। और जब तक प्रकृति नहीं बचेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दिखाएंगे और उनको क्या मिलेगा? उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, खत्म करेंगे। तो उसके लिए हमको भी भरपूर, हमको प्रकृति को बचाने के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं। उसको करना हमारा गांव का मतलब एकदम मतलब जिम्मेदारी हो गया। निश्चित रूप से मोहन दादा की जो जानकारी है वो प्राकृतिक रूप से वन संसाधनों पर निर्भर जितने भी हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, चाहे लकड़ी हो, पत्ता हो। अच्छा, पत्ता के बारे में विशेष जानकारी मिला कि पूरे 12 महीना के अंदर में अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग जाति के जो पेड़ पौधे से है उसको पत्ता के लिए हम उपयोग करते हैं। सिंहाड़ी का सीजन अलग होता है, महुआ का अलग होता है, और ये साल का पत्ता अलग होता है। तो उसी तरह से ये चीजें हमको साल भर उपलब्ध हो पाती है। विशेष जानकारी के साथ आज हम बागडोगरी में इस पत्ता को लेकर हम आप चैनल के माध्यम से पहुंचाए हैं। अगली बार हम निश्चित रूप से और कोई जानकारी के साथ हाजिर हो जाएंगे। नमस्कार।